जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ये ऋषि कोई हैं, कोई कन्हैया ठाकुर जी के ग्वाल बाल सखा हो सकते हैं, कोई भी इतनी कठोर साधना तपस्या करते हुए संत महात्मा हो सकते हैं, क्योंकि जैसे वृक्ष की स्थिति है, उस वृक्ष की स्थिति में साफ ये पता चल रहा है, एकदम ये लग रहा है कि वास्तव में दंडवती करते हुए, कृष्ण कुंड को दंडवती करते हुए नमन कर रहे हैं। जय श्री राधे। ब्रज रस से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है। जहाँ पर भी आप आगे ब्रज में बढ़ते चले जाएंगे, कहीं कथा है, कहीं कहानी है, और इसकी महिमा अपरंपार है। अगर गोवर्धन धाम में आ गए और गोवर्धन धाम में परिक्रमा लगाते लगाते आप राधा कुंड तक पहुँचे, तो मुझे लगता है कि 2 दिन 4 दिन भी अगर आप रुक गए तब भी आपके लिए कम है, क्योंकि यहाँ की कुंज गलियों में एक से बढ़कर एक महान संतों की कहानी है, कथाएं हैं, समाधि स्थल है। उसके बारे में हम सब नहीं जानते, हम सबको नहीं पता है। केशवदास जी के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि ये राधा कुंड के आसपास की जितनी महिमा है वो आप सब तक पहुँचे। अभी हम लोग टहलते टहलते चले आए कृष्ण कुंड के पास। जब राधा कुंड के बगल में कृष्ण कुंड है तो उसके बारे में भी पूरी महिमा जाननी चाहिए, उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी करनी चाहिए कि आखिर कृष्ण कुंड कैसे स्थापित हुआ, कैसे बना और क्या है इसकी महिमा। कृष्ण कुंड की महिमा के बारे में, कैसे स्थापित हुआ, कैसे बना, उसकी महिमा के बारे में। आपका नाम राज जी नारायण। जी जी जो राज होता है वही तो नारायण होते हैं। जी 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 जी। तो आप जो राज नारायण के जो राज हैं उनको खुलवा रहे हैं धीरे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ का राज खुले, धीरे धीरे लोगों तक, भक्तों तक पहुँचे। आपको पहले श्याम कुंड के बारे में तो पहले ही हम बताए हैं आपको कि किस तरह से श्याम कुंड प्रकाट्य हुआ। अरिष्टासुर को मारने के बाद उनको गौ हत्या का पाप लगा और राधा रानी नाराज हुई, तो भगवान ने सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को अपने बंसी से बनाए हुए इसी गड्ढे में सारे तीर्थों को आह्वान किया और सारे प्रकट होकर दर्शन दिए और आके जल के रूप में विराजमान हो गए। यह वही श्याम कुंड है सारी जो बंसी के द्वारा बनाया गया था। इसीलिए ये टेढ़ा मेढ़ा है। इसी सवाल के बारे में आ रहा था कि राधा कुंड तो चौकोर लग रहा है, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा क्यों है? अगर हम देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत होती है, फिर आते आते ये एकदम ऐसे किनारे पतला सा हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा शंका है इसके। राधे राधे। ऐसा कहते हैं कि जैसे हमारी राधा रानी सीधी हैं, राधा रानी सरल है, सीधी है, ऐसे ही श्री राधा कुंड भी सीधा है, सरल है, चौकोर है। और कन्हैया टेढ़े हैं, टेढ़े खड़े रहते हैं, टेढ़े हैं, इसीलिए उनका कुंड भी टेढ़ा है। क्योंकि कन्हैया तो सीधे नहीं है, वह तो टेढ़े हैं, तो टेढ़ा ही इसलिए उनका कुंड है। इस टेढ़े कुंड को सीधा करना चाहा था एक बार हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने। उसकी कथा बताइए। तो बोले थे जैसे हमारा राधा रानी का कुंड सीधा है, चौकोर है, ऐसे ही हम अपने श्याम कुंड को भी चौकोर बनाएं। तो इसको जब खुदाई करने लगे, इसको चौकोर बनाने लगे, वृक्षों को जब कटाई करने लगे, तो कुछ वृक्ष यहाँ पर, कुछ क्या प्राय वृक्ष सब ऋषि मुनि है जो ब्रज में है। अगर वो वृक्ष हो आज के समय में उसका दर्शन तो हम जरूर इसमें जरूर। तो वो जब उनको इस राधा के श्याम कुंड को चौड़ा किया जा रहा था तो वृक्षों को काटना जरूरी था। तो वृक्ष वो स्थल पर चलकर मुझे लगता है कि तो एक मिनट आप सुन लीजिए। तो उन वृक्षों को जब काटा गया तो कुछ वृक्ष रघुनाथ दास गोस्वामी जी के सपने में आकर बोले, हे रघुनाथ जी हमें मत काटिए, हमें मत काटिए। बोले क्यों नहीं काटूं, मैं अपने श्याम कुंड को राधा कुंड जैसा ही बनाऊंगा। बोले हम 5 पांडव हैं, द्वापर युग से यहाँ पर भजन कर रहे हैं वृंदावन में, ये राधा कुंड में, क्योंकि ये श्याम सुंदर को अति प्यारा स्थान है, इसलिए राधा रानी का अति प्रिय स्थान है राधा कुंड, इसीलिए यहाँ पर हम वृक्ष के रूप में भजन कर रहे हैं। मैं युधिष्ठिर हूँ, मैं 5 भाई के साथ यहाँ पर भजन कर रहा हूँ, भीम अर्जुन नकुल सहदेव के द्वारा। आज भी वह पेड़ श्याम कुंड के ऊपर, ठीक ऊपर, जहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो भजन स्थली है, वहाँ पर वह पास में ही वह पेड़ अभी भी विराजमान है। सूख गया है, आज के समय में सूख गया है, लेकिन उसके 5
जो शाखाएं थी युधिष्ठिर भीम नकुल की आज भी दिखाई देती हैं। और वृक्ष कुछ ऐसे भी हैं जो भगवान के चरणों में वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया है श्री कृष्ण कुंड के चरणों में। उनके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। देखिए किस तरह से वृद्ध प्राण छोड़ने के लिए, धाम छोड़ने के लिए राजी नहीं है, किंतु उसकी अवस्था, वृद्धावस्था इतनी हो गई है, कमर झुक गई है और सीधे भगवान के चरणों की तरफ जा रही है, श्याम कुंड की तरफ जा रही है। तो आगे चल के दर्शन करते हैं पांडव वृक्ष के। और वृक्ष की मैं बोल रहा था, जो ऋषि मुनियों के रूप में जो वृक्ष भजन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरा जन्म यहीं राधा कुंड का है, लेकिन मैं अपने जन्म से पहले से इस वृक्ष को देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब 3-4 साल का था तब कृष्ण कुंड में मैं नंगा नहाता था है, तो पैसे ढूंढते थे हम लोग चुबक मार के। तब से इस पेड़ के ऊपर से हम छलांग लगाते थे, इतना बड़ा ही था। लेकिन जैसे इस पेड़ की उम्र बढ़ रही है, ये राधा कुंड श्याम कुंड के चरणों की तरफ झुक रहा है। ऊपर उठने की जगह ये ऊपर बढ़ नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये इससे साक्षात प्रमाण मिलता है कि जरूर कोई ना कोई देवता या कोई ना कोई ऋषि मुनि इस पेड़ के रूप में श्री राधा कुंड तट पे, श्री श्याम कुंड तट पे तपस्या कर रहा है। हम अपनी इन आंखों से इन संत को, इन देवता को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसकी शाखा, पत्ता, टहनी, डाल ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये साधारण वृक्ष नहीं है। जी, इनको देखकर तो एकदम साफ लग रहा है कि जैसे लग रहा है कि कृष्ण धाम की ओर जो है, कृष्ण कुंड की ओर एकदम दंडवती किए हुए हैं। अगर उधर से देखेंगे, पूरी परिक्रमा करते हुए देखेंगे, और उसके बाद अगर एक किनारे में देखेंगे तो ये जो शाखा है, और ये शाखा के देखिए एकदम वहां से आते हुए दंडवती करते हुए यहाँ से कृष्ण धाम कुंड का भी दर्शन होगा, और यहाँ से ये दंडवती करते हुए ये वृक्ष की शाखाओं का भी होगा। एक प्रश्न, एक सवाल जो मन में आ रहा है वो जानना चाहेंगे कि एकदम इसकी शाखा जो है वो सूख गई है। और ऐसा लग रहा है कि बस ये निर्जीव हो गया है। भैया मेरा पता जो है वो हरियाली से लदी हुई है। भैया मेरा तो यही है कि इस वृक्ष की प्राय उम्र हो चुकी है, लेकिन ये अपने प्राणों को रोके हुए हैं। राधा कुंड का विरह सहन नहीं करना चाहते, इसलिए राधा कुंड को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, श्याम कुंड को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। शरीर जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया है, लेकिन जो मन की जो भजन की प्रबलता है, वह जो मन की जो तरंगे रूपी जो पत्ते हैं वो अभी भी हरे भरे हैं इनके। ये जो ऋषि, ये जो वृक्ष रूप में जो भी संत हैं जो तपस्या कर रहे हैं श्याम कुंड पर, इनकी जो मन की जो भजन की जो तरंगे हैं, वह पत्ते हरे भरे हो रहे हैं, लेकिन शरीर जर्जर हो गया है। लेकिन उत्साह कम नहीं है, दृढ़ निश्चयता कम नहीं है। ब्रज भूमि को श्री कृष्ण के चरणों में प्राण त्यागूंगा, झुके जा रहे हैं, जल को छूना चाह रहे हैं। और मेरे समझ से तो एक दिन ऐसा आएगा शायद जल ऊपर तक इनको अपना स्पर्श कराने आए। शायद भैया आप देखना कभी भविष्य में। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ये ऋषि कोई हैं, कोई कन्हैया ठाकुर जी के ग्वाल बाल सखा हो सकते हैं, कोई भी इतनी कठोर साधना तपस्या करते हुए संत महात्मा हो सकते हैं, क्योंकि जैसे वृक्ष की स्थिति है, उस वृक्ष की स्थिति में साफ ये पता चल रहा है, एकदम ये लग रहा है कि वास्तव में दंडवती करते हुए, कृष्ण कुंड को दंडवती करते हुए नमन कर रहे हैं। और पूजनीय केशवदास महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, कहा भी, और उनकी जितनी त्याग तपस्या है उस आत्मविश्वास से बताया कि कुछ दिन में हो सकता है कि ये जल जो है स्पर्श करे, और स्पर्श करके ये देवतुल्य ऋषि के रूप में जो वृक्ष विराजमान है उनको स्पर्श करके आनंदित कर दे, भाव से भर दे। यहाँ और भी वृक्ष हैं, और भी स्थल है, उसके बारे में भी महाराज जी से जानने की कोशिश करेंगे। इस वृक्ष के बारे में महाराज जी कुछ जानकारी बताएं। राजनारायण जी, मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि 5 पांडव यहाँ पर वृक्ष के रूप में भजन कर रहे हैं। देखिए वह वृक्ष यही है जो आप सूखी जो टहनी देख रहे हैं, जो रघुनाथ दास गोस्वामी के सपने में आकर जो बोले थे कि हमें मत काटिए, हमें मत काटिए, हमें मत काटिए, हमें तट पर
हम भजन कर रहे हैं, हमको जी। मत काटिए। जी, तब उनके स्वप्न आदेश पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो जो जीर्णोद्धार का कार्य था श्याम कुंड का, वो बंद कराया जी, और इन वृक्षों को जैसे ही तैसे रहने दिया। जो कुंड के किनारे पे जो वृक्ष थे जी, उनको सबको, लेकिन समय की अवस्था, आज से 500 वर्ष की तो पहले की बात है। जी, अब समझो ये 500 वर्ष पहले का पेड़ है। जी, जी, इसकी 5 टहनियाँ थी, धीरे धीरे जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो रहा है, जी। जो आप लेकिन साक्षात वीडियो में देख आप रहे देख हैं रहे कि हैं। एकदम जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, हाँ। लेकिन उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया गया है। यहाँ पर स्तंभ भक्त लगाया। लोग सेवा करते हैं, रोज प्रतिदिन झाड़ू सेवा कर रहे हैं, जी, रोज सफाई होती है। ये पूरा प्रयास है राधा कुंड को, जी, श्याम कुंड को जी, सौंदर्यकरण बनाने में, उसकी रक्षा करने के लिए सब ब्रजवासी भक्तों का, ब्रज जनों का, ब्रज पंडाओं का, बहुत सबका पूरा सहयोग है। पूरे ग्रामवासी का इतना सहयोग है कि अगर ब्रज में आप कहीं भी कोई का कुंड का संस्कार होगा तो किसी जी, ब्रजवासी को आप उधर नहीं पाओगे। जी, लेकिन जब राधा कुंड का संस्कार होगा, सारे पंडा, सारे गांव के ब्रजवासी सबसे पहले बिना निमंत्रण के आ जाते हैं कि आ जाते हमारा कुंड है, हम सफाई करेंगे। सफाई करें। और ऐसे मिनटों में सफाई पूरे हो कुंड जाती की। है जी, कि जिसको 2-2 महीने, 5-5 महीने जिन महीने कुंडों लगता को है। सफाइयों में लग जाता है, जी, उस राधा कुंड की 1-2 दिन में ही सफाई सफाई हो हो जाती है। जी, जी, तो जी। ऐसा ये ब्रजवासियों ब्रजवासियों का का प्यार प्यार है है, और इसमें प्रेम है, जी, जी, ये कभी भूला नहीं जाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा है, ब्रजवासी, ये ब्रजवासी जन मेरे हैं जी, और इनकी कभी भी कोई बुराई मत देखिए, जी, कभी भी इनकी निंदा मत करिए। ब्रज जन जी। जो हैं, ब्रजवासी जो हैं, चाहे वो कैसे भी, अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा हाँ। कटिंग भी कर लेना।